अल्लाहु अकबर जवान कहने लगा, अगर दुश्मन का खतरा न होता, अगर दुश्मनों के हमले का खतरा न होता तो खुदा की कसम है नमाज में इतना मजा आ रहा था कि मैं नीयत तोड़ने वाला नहीं जब तक के नमाज पूरी ना होती। इसी को अल्लाह पाक ने कुरान करीम में यूं बयान फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। जब तक के नबी करीम के तरीके पर जिंदगी गुजारोगे नहीं, इबादत करोगे नहीं, तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं करूंगा। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कुरान करीम की इस आयत करीमा में जो 21वें पारे की आयत है, परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को मुखातब होते हुए फरमाया कि मेरे बंदो, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी, तुम्हारे पैगंबर और रसूल की जिंदगी यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है, सिंपल है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला जिंदगी को अल्लाह ने कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए सिंपल बताया है, नमूना बताया है। आप और हम जानते हैं कि सिंपल का काम क्या होता है, नमूना का काम क्या होता है। अगर एक आदमी आपको, एक कंपनी आपको किसी आइटम का सिंपल दे, नमूना दे और ये कहे कि आपको इस सिंपल के मुताबिक 2000, 3000, 1 लाख, 2 लाख पीस बनाना है, अब आप क्या करेंगे? उस सिंपल को सामने रखेंगे और 100% ये कोशिश करेंगे कि सिंपल से हटकर एक धागा, एक जर्रा बराबर कुछ न हो। वजह उसकी क्या है कि अगर सेम टू सेम सिंपल न बनाया गया, जैसा सिंपल है वैसी चीज अगर न बनाई गई तो जाहिर बात है कि कंपनी उसको रिजेक्ट कर देगी और कहेगी मेरे सिंपल के मुताबिक तुमने नहीं बनाया। पता ये चला कि सिंपल उसे कहते हैं जिसके मुताबिक सामान बनाया जाए, न उससे ज्यादा हो, न उससे कम हो, न उससे छोटा हो, न उससे बड़ा हो। अगर सेम आइटम बन गया तो कंपनी आपको ले लेगी, आपको पैसा दे देगी। अगर सेम टू सेम आइटम नहीं बना तो न कंपनी माल लेगी और न आपको पैसा देगी, पास नहीं होगा मार्केट में। अब अल्लाह जो ये कह रहे हैं कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए सिंपल है, तो फिर अल्लाह से आप पूछिए कि अल्लाह आप कहना क्या चाहते हो? आप हमें बताना क्या चाहते हो? फरमाया कि बताना ये चाह रहा हूं कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, तुम्हारे लिए सिंपल है। अगर तुमने उस सिंपल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी तो हमारे मार्केट में तुम्हारी कीमत लगेगी, और अगर तुमने उस सिंपल के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारा तो हमारे मार्केट में तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं होगा। कयामत के दिन रिजेक्ट कर दिए जाओगे। आप कहोगे अल्लाह को
कि अल्लाह हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह कहेंगे ना ना, एक नमाज भी नहीं है तुम्हारे रजिस्टर में, तुम्हारी डायरी में कोई नमाज ही नहीं है। वो बंदा परेशान होगा, यार हम तो अकल नहीं है, हमको याद नहीं है कि हमने कभी नमाज छोड़ी है। फिर अल्लाह ये कैसे कह रहे हैं कि तुम्हारी नमाज रजिस्टर के अंदर मौजूद नहीं है? अल्लाह ना इंसाफी करेगा? नौज बिल्लाह, अल्लाह गलत बोल रहा है। आपने पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी, लेकिन कयामत के दिन आपके नामाए आमाल में नमाज है ही नहीं। क्यों? इसलिए कि आपने नमाज वैसी नहीं पढ़ी, उस सिंपल के मुताबिक नहीं पढ़ा जिस तरीके से मेरे नबी ने पढ़ करके बताया था। इसलिए अल्लाह की मार्केट में तुम्हारे नमाज की कीमत नहीं लगी। अल्लाह मैंने हज किया था, 1 नहीं 2 नहीं 10 15 हज हमने किया, पूरा शहर गवाह है इस बात का। लेकिन हमारे डायरी में, हमारी कॉपी में, हमारे रजिस्टर में तो हज है ही नहीं। फरमाया हाँ, तुमने अपने मन के मुताबिक तो हज किया, मगर मोहम्मद अरबी के तरीके पे हज नहीं किया, इसलिए तुम्हारे हज की कोई कीमत हमारे यहाँ नहीं है। यह है सिंपल का मतलब, यह है नमूना का मतलब। जो नमाज, जो रोजा, जो हज, जो तिलावत, जो इबादत, जो खाना, जो पीना, जो सोना, जो लिबास नबी के तरीके पर होगा, अल्लाह के यहाँ उसी का वैल्यू है। नबी के तरीके पर नहीं तो उसका कोई वैल्यू भी नहीं। सहाबा कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो ऐसा लगता जैसे कि कोई लकड़ी जमीन में गाड़ी है। और आप बताइए कि जब लकड़ी जमीन में गाड़ दिया जाए, ये खंबा है, ये खंबा जिसको जमीन में गाड़ा गया, ये हिल रहा है, ये हरकत कर रहा है। सहाबा कहते हैं कि मेरे आका जब नमाज के लिए खड़े होते तो ऐसा लगता कि जैसे जमीन में लकड़ी गाड़ दी गई हो। क्या मतलब? जिस तरह लकड़ी हिलती नहीं, हरकत करती नहीं, इसी तरह मेरे आका नमाज में न हिलते थे, न डोलते थे, न हरकत करते थे। यहां तक के परिंदा सर पे आकर बैठ जाता लकड़ी समझ कर। और सहाबा की हालत भी यही थी। क्या मतलब? कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हिलना, डोलना, हरकत करना ये सब नहीं किया करते थे। ये है सिंपल। हमारी नमाज जब हम पढ़ते हैं तो क्या हालत होती है आप खुद बताइए। कभी सर खुजला रहा है, कभी दाढ़ी खुजला रहा है, कभी कपड़ा ठीक कर रहा है, कभी रिंग बजने लगा तो मोबाइल बंद कर रहा है। आपको लगता है कि आप नमाज में हो? ये तरीका है नबी का? ये नमाज होगी आपकी, ये आपको खुश करने के लिए तो हो जाएगी कि हाँ तुमने नमाज पढ़ लिया, मगर चूंकि नबी के तरीके के खिलाफ है इसलिए ये सिंपल कयामत के दिन कबूल नहीं किया जाएगा। और फिर अल्लाह कहेगा कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। और जब से ये मोबाइल आया है ना, अल्लाह के घर में बैठा हुआ हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं, इस मोबाइल ने अच्छे अच्छे बुजुर्गों की
खराब कर दिया। अच्छे अच्छे लोग जो पहले बहुत सुकून से नमाज पढ़ा करते थे, आराम से नमाज पढ़ा करते थे, इस मोबाइल ने उनकी नमाज का जनाजा भी निकाल दिया है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, रिंग बजने लगा या वाइब्रेशन होने लगा तो जेब में यूं हाथ डालेंगे और उसके बाद निकाल कर यूं नंबर देखेंगे। तू अल्लाह के घर में खड़ा है या ससुराल में खड़ा है? ये तेरे बाप की इबादत है ये? क्या समझे नमाज को? और बहुत सारे लोग, मैं कसम खाकर कहता हूं कि नमाज की हालत में मैसेज को पढ़ते भी हैं। नमाज के लिए खड़ा है, रिंग बजा, मोबाइल को स्क्रीन को यूं देख रहा और नाम पढ़ रहा हो किसका है, फिर उसके बाद ये रखेगा। खुदा की कसम ऐसी नमाज अल्लाह हरगिज कबूल नहीं करने वाला है। अल्लाह ओरिजिनल है, इबादत ओरिजिनल होनी चाहिए। अल्लाह मिलावट को बर्दाश्त नहीं करता है। मोबाइल को पत्थर पे फोड़कर अल्लाह के घर आओ, अगर उसके फितने से आप नहीं बच पाओगे। और अब तो ऐसी बात लोगों को मैंने नमाज की हालत में रिंग बजा है तो नीयत तोड़कर जाते हुए देखा है बात करने के लिए। अरे बाबा नमाज में थे, मौलाना बहुत इमरजेंसी कॉल था। अच्छा, नमाज से ज्यादा इमरजेंसी हो गया हो, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। अल्लाह अकबर व कबीरा। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने पैगंबर की नमाज का जिक्र फरमाया, सहाबा की नमाज का जिक्र फरमाया, हदीस में जिक्र फरमाया। खुदा की कसम अल्लाह अल्लाह ऐसी नमाजें सहाबा की हुआ करती थी कि जालिमों ने तीर मारा, जालिमों ने तलवार चलाई, जिस्म का सारा खून बह गया, खुदा की कसम पता न चला। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी जंग में तशरीफ ले जा रहे हैं। लड़ाई का मौसम आने वाला है, सामने काफिर ताकतवर है, जुल्म ताकतवर है, जालिम ताकतवर है। रास्ते में रात हो गई, अल्लाह के नबी ने मैदान में क़याम फरमाया, इरशाद फरमाया, ओ मेरे यारो, मेरे यारो आराम कर लो, सुबह सफर करेंगे। अगर रात में नींद पूरी न हुई, मैदान जंग में परेशानी होगी। साहबा ने तय कर लिया, सोने का इरादा किया। मगर फिक्र ये हुई कि अगर सारे लोग सो गए और काफिरों की नजर पड़ गई तब तो हमला कर देंगे ना। लिहाजा ऐलान किया कि सारी जमात सोएगी और 2 बंदा सारी रात जागेगा, चौकीदारी के लिए, पहरेदारी के लिए, देखने के लिए कि कहीं से कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है। अब बारी थी हाथ उठाने की, मैं जागूंगा, मैं जागूंगा। आप बताओ कौन खड़ा हुआ होगा? वो 2 आदमी, बच्चा नहीं, बूढ़ा नहीं, बीमार नहीं, 2 नौजवान खड़ा हो गए। और जाहिर बात है कि ये काम जवान ही कर सकता है। जवान अगर 2-4 रात न सोए तो उसे कोई परेशानी होने वाली नहीं है, लेकिन बच्चा और बूढ़ा अगर 1 रात न सोए तो बीमार पड़
पड़ जाएगा, इसलिए कि उसके अंदर नींद से लड़ने की ताकत नहीं है। ये काम सिर्फ जवानों का होता है। और याद रखो, जिस जवान के अंदर दीन की इतनी मोहब्बत आ जाए, खुदा की कसम वो कामयाब हो गए। जिस दिन ये जवान इस बात को समझ ले कि मस्जिद की हिफाजत, कुरान की हिफाजत, शान मुस्तफा की हिफाजत, अज़मत मुस्तफा की हिफाजत, मुसलमान बेटियों की हिफाजत, माओ के दुपट्टे की हिफाजत हमें करना है, उस दिन ये कौम का जवान कामयाब हो जाएगा। मगर अभी तो हमारा जवान नशे में, मस्ती के आलम में, अभी तो इसे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि हमारा क्या रोल होनी चाहिए जमाने में, हमारा क्या रोल होनी चाहिए दुनिया के अंदर। दो नौजवान खड़ा हो गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, हम दोनों रात भर जागेंगे, इंशाअल्लाह दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ आंख उठा करके देख ले, आप तमाम हजरात आराम से सो जाएं। सारे सहाबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने लगे। अब ये दो नौजवान जो जागा हुआ था, उन दोनों नौजवानों ने आपस में मशवरा किया कि हम दोनों का एक साथ सुबह तक जागना ठीक नहीं है। आधी रात तुम सो जाओ, फिर मैं तुमको जगाऊंगा, बाकी आधी रात हम सो जाएंगे, तुम जाग के रहना। एक नौजवान आधी रात के लिए सो गया। अब ये दूसरा नौजवान जो खड़ा है, इसको ख्याल हुआ कि यार बेकार का जाग कर क्या करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, इसलिए चलो नमाज तहज्जुद की नीयत बांध लेते। और ये सारा मामला दूर से काफिर देख रहा था, दुश्मन देख रहा था। अल्लाहु अकबर और कबीरा, जैसे ही नमाज की नीयत बांधी, दुश्मन को ये बात समझ में आ गई, अब कोई खतरा नहीं है, अब बचने बचाने का कोई रास्ता नहीं है, आओ हमला करो। खुदा की कसम, तीर मारा, जवान के पहलू में आकर लगा। तेरी नमाज को मक्खी खराब करती है, तेरी नमाज को मच्छर खराब करता है, तेरी नमाज को मोबाइल बर्बाद कर रहा है, तेरी नमाज को तेरी तिजारत खराब कर रही है, तेरी नमाज को तेरी भूख बर्बाद कर रही है, तेरी नमाज को तेरी दाढ़ी खराब कर रही है, तेरी नमाज को तेरी हरकतें, तेरा दिल का भटकना बर्बाद कर रहा है। मगर वो जो सहाबी रसूल है, काफिर ने तीर मारी, तहज्जुद में मजा इतना आ रहा था, पता न चला। वो कोई अलग से बने थे क्या? जिस नापाक पानी से अल्लाह ने सहाबा को बनाया, कुरान कहता है हला ताअल इंसान हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, पूरी दुनिया को हमने उसी गंदे पानी से बनाया है। वही एक नाक सहाबा के पास, वही दो आंख सहाबा के पास, वही एक जबान सहाबा के पास, वही दो हाथ सहाबा के पास, वो हाथों की 5 उंगली, वो क्या है जो सहाबा के पास थी हमारे पास नहीं? बताओ, है कुछ? लेकिन सहाबी रसूल को तीर लग जाती है और
पता नहीं चलता। हमारे पांव में एक मच्छर अगर काट ले तो ऐसे खड़ा होगा और पूरा झुक करके उसको खुजलाएगा। पता ये चला कि सहाबा नमाज की नीयत जब बांधते थे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया था कि जब तुम नीयत बांध कर अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ तो ये ख्याल दिल में रखो कि मेरा अल्लाह हमको देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। और बताओ, जब किसी बड़े के देखने का, कोई बड़ा जब सामने खड़ा होकर आपको देख रहा हो तो आप कोई हरकत करते हो, खुजला खुजली करते हो उनके सामने? नबी ने फरमाया कि जब तुम नमाज की नीयत बांधो तो ये ख्याल कर लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह तुमको देख रहा है। जब ये कैफियत इंसान के अंदर पैदा होती है तो फिर उसकी नमाज ओरिजिनल बन जाती है। फिर वह ऐसे मोबाइल को मस्जिद के बाहर फेंक कर आएगा, फिर नमाज में गंदी हरकतें नहीं करेगा, फिर वो लिबास अच्छा पहन करके आएगा जो रसूलुल्लाह का लिबास हो, रसूलुल्लाह का कपड़ा हो। फिर उसको मच्छर मक्खी का कोई पता चलने वाला नहीं। अच्छा बताओ, अगर कोई आदमी आपको ये कह दे कि सारी रात मकान के बाहर जंगल में खामोशी के साथ खड़े रहना, हरकत नहीं करना, सुबह फजर की अजान के वक्त हम तुमको 1 लाख रुपया देंगे, हरकत करेगा वो? और सीसीटीवी लगा दे, हिलेगा? चाहे मच्छर काटे, चाहे मक्खी काटे, चाहे बिच्छू काटे, चाहे सांप काटे, क्यों? 1 लाख का मसला है। अल्लाह कहते हैं कि तू एक नमाज मेरे महबूब के तरीके पर पढ़ ले, हम तेरी जहन्नम को पानी डाल देंगे। उस पर यकीन नहीं, इस पर यकीन। वो मामला उधार है, ये मामला नगद है। तो नगद का यकीन है, उधार का यकीन नहीं। इसी को अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया, कल्ला कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तदरूनल आखिरा। मेरे बंदो, तुम्हें नगद का यकीन हो गया और रब ने जो वादा किया जन्नत का यकीन नहीं। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, नजर के सामने जो चीज है उसका यकीन करते हो। अल्लाह ने जो बात बतलाई, न जहन्नम का यकीन है, न आखिरत का यकीन है, न कब्र के अजाब का यकीन है, न जन्नत का यकीन है, न हूर का यकीन है, न गिलमान का यकीन है, न हीरे जवाहरात के मकान का यकीन है। क्यों? इसलिए कि वो सब उधार है। नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, कब? मरने के बाद। उधार है नहीं। चोरी कर लो पैसा मिलेगा, कब? हाथ का हाथ। तो चोरी का यकीन है, नमाज पर जन्नत का यकीन नहीं। जालिम ने तीर मारा और पहलू में आकर के लगी तीर, लेकिन नमाज नहीं तोड़ा। क्यों? इसलिए कि उनको पता ही नहीं चला कि कुछ आया है, कुछ अंदर गया है, और तीर अंदर ही रुका हुआ है। बाजू में जो उनका दूसरा नौजवान साथी लेटा था, जब उसके चेहरे पे इसका गरम गरम खून गिरने लगा तो
अचानक आंख खुली तो देखा कि अल्लाह अकबर, ये क्या हो गया, दुश्मनों ने हमला कर दिया। जल्दी से हाथ को पकड़ा और हिलाया, कहा कि जल्दी से नमाज मुकम्मल करो, जुल्म हो गया, तुम्हारे जिस्म में तीर आकर के लग गया है। अल्लाह अकबर। जवान कहने लगा, अगर दुश्मन का खतरा न होता, अगर दुश्मनों के हमले का खतरा न होता तो खुदा की कसम है नमाज में इतना मजा आ रहा था कि मैं नीयत तोड़ने वाला नहीं जब तक के नमाज पूरी ना होती। इसी को अल्लाह पाक ने कुरान करीम में यूं बयान फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। लोगों, जब तक के नबी करीम के तरीके पर जिंदगी गुजारोगे नहीं, इबादत करोगे नहीं, तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं करूंगा। पूरी जिंदगी के लिए, बचपन से लेकर मौत तक के लिए अल्लाह ने मेरे आका की जिंदगी को नमूना कहा, सिंपल कहा और फरमाया कि अगर तुम उसकी उम्मत होने का दावा करते हो तो अपने हर काम से पहले मालूम कर लो कि इसका सुन्नत तरीका क्या है, नबी ने इस काम को कैसे अंजाम दिया। ये होगा सिंपल को देखकर जिंदगी गुजार। नबी ने शादी किया या नहीं किया? किया ना। 11 बीवियां थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन एक बात बता दूं, 11 बीवियां, ये तो आपको पता है कि मेरे नबी को कितनी थी? 11 बीवियां। लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए, ये बदज़बान किस्म के लोग, यहूद और नसारा, ईसाई और हमारे मुल्क के हिंदू हजरात में से कुछ पागल किस्म के लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौज़ बिल्लाह, 1000 बार तौबा, 1000 बार तौबा, अल्लाह माफ करे, कहते हैं कि मोहम्मद मुसलमानों के पैगंबर शौकीन बहुत थे, इसीलिए तो 11 शादी की। कितना बड़ा इल्जाम है। आपको अगर बस स्टैंड में कोई पकड़ ले और आपसे कोई ये पूछ ले, अगर जालिम, कि इस मोहम्मद की, इस नबी की तारीफ करते हो जिसने 11 औरतों से शादी की, आप क्या जवाब दोगे उसको? है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं। हमको खाने का, पीने का, घूमने का पैलेस, अगर कोई पूछे पूरे कर्नाटक के अंदर घूमने की सबसे अच्छी जगह कौन है, तो तस्वीर की तरह लाइन से गिना देगा, ये मुरगमल्ला, दादा, नाना, अम्मा, अब्बा, फलाना ढेकाना और सी समंदर और मैसूर पैलेस और पता नहीं अल्लाह जाने क्या क्या। मैं तो कहीं गया नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम, नाम सुनता हूं। तो इस सवाल का जवाब तो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अगर बस स्टैंड में पकड़ के ये पूछ ले कि भाई बेंगलोर में सबसे अच्छी चिकन तंदूरी कहाँ मिलती है, 15 होटल का नाम गिना देगा। कितने का? 15 होटल। सबसे अच्छा शीख कबाब कहाँ मिलता है, मालूम है। मछली सबसे अच्छी कहाँ मिलती है, मालूम है। भाई सबसे अच्छा चावल कौन सा होता है, मालूम है। सबसे अच्छा पराठा कहाँ मिलता है, मालूम है। पेट पूजा की हर चीज हमें मालूम है, मगर रूह पूजा की हमें कुछ भी मालूम नहीं, कुछ नहीं। कपड़ा कहाँ अच्छा मिलता है, मालूम है। गुरदल्ली में सबसे अच्छा होटल कौन सा है, मालूम है। सबसे स्पेशल चाय कहाँ मिलती है, मालूम है।
लेकिन अगर कोई ये पूछ दे कि जिस नबी की तुम इतनी तारीफ करते हो उस नबी ने 11 शादियां की 11 औरतों से, आपके पास इसका क्या जवाब है? जवाब नंबर 1, गौर से सुन लो, काम आएगा, रिकॉर्डिंग कर लो, काम आएगा, बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं। जवाब नंबर 1, जो बंदा औरत का शौकीन होगा, लड़कियों का शौकीन होगा, जिसके दिल के अंदर गंदगी होगी, ठीक है ना, वो आदमी अपनी उम्र से बड़ी उम्र वाले को पसंद करेगा या अपनी उम्र से छोटी उम्र वाली को? अरे बोलो, इतना तो बोल दो कम से कम। या सबसे बदमाश मौलवी लोग हैं, इसे ही सब कुछ मालूम है, आप बहुत शरीफ हो, आपको कुछ नहीं मालूम। सबसे पहला जवाब, और अच्छी तरह याद रखना इस जवाब को, कि दुनिया का हर मर्द, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो खतीब हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो कुतुब हो, चाहे वो अब्दाल हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो फकीर हो, कोई भी हो, दुनिया का हर मर्द अपने से कम उम्र वाली को चाहता है। यह सच्चाई है ना? 80 साल के बूढ़े मियाँ से भी जिनकी बीवी मर चुकी हो, 80 साल के बूढ़े मियाँ जिनकी बीवी मर चुकी हो, उनसे जाकर के पूछो, मियाँ जी तकलीफ बहुत हो रही है, शादी कर लेते। अरे भाई, हमसे कौन शादी करेगी? अरे फलानी जगह एक बेवा अम्मा है, वो निकाह के लिए तैयार है, अच्छी उसकी उम्र कितनी है, ये जरूर पूछेगा। आप कह दो कि बस जितनी उम्र आपकी है उससे 1 साल बड़ी है, करेगा वो शादी? कुछ ना कुछ लपेट करके उसको कैंसिल कर देगा। छोटी उम्र वाली का नाम ले ले आप जाकर के, 15 साल की बच्ची है, आपसे निकाह करना चाहती है, एक पांव उसका घर में होगा, दूसरा पांव मस्जिद में होगा, जल्दी करो। ये सच्चाई है जमाने की। तो जवाब नंबर 1, और खास करके वो लड़का जो कमारा हो, कैसा हो? कमारा हो, उससे अगर कहा जाए कि फलानी लड़की है 20 साल की, 6 महीना पहले उसका तलाक हो गया है, बच्चा कोई नहीं है, आप निकाह करोगे उससे? ये कमारा लड़का करेगा उससे निकाह? और कोई बाप अपनी बहू लाएगा इसको बनाकर? बोलो, नहीं ना? अगर मेरा नबी शौकीन होता, अगर मेरे पैगंबर के दिल में खोट होता, तो 25 साल की उम्र है, शादी नहीं हुई अभी। क्या नहीं हुई? शादी। 25 साल की उम्र में, अरे पहले निकाह के लिए मेरे नबी को जो पैगाम आया है, जिस औरत ने पैगाम दिया है, उसकी उम्र 40 साल है। कितनी कितनी है? 40 साल। मेरे नबी की उम्र कितनी? 25 साल। मेरा नबी शौकीन होता तो 40 साल वाली से निकाह के लिए तैयार होता। वो भी एक तो ये कि 40 साल, और दूसरी बात ये कि उस 40 साल की उम्र तक हजरत खदीजा की मेरे नबी से पहले 3 शादी हो चुकी थी। कितनी?
बोलो जोर से बोल दो। 3, बाद अहादीस में आता है 4। कितना? 4। तो एक तो ये कि मेरा नबी 25 साल का, अम्मा खदीजा पहली बीवी 40 साल की, और वो भी एक शौहर की छोड़ी नहीं, एक शौहर से तलाक नहीं हुआ, एक शौहर नहीं मरा, बल्कि 3-3 शौहर की तलाक शुदा या बेवा। मेरा नबी अगर शौकीन होता तो उस अम्मा खदीजा से निकाह करता। ये पहला जवाब। दूसरा जवाब, 11 बीवियां, इसे सब लोग जानते हैं, काफिर भी जानते हैं, लेकिन तुम उनसे पूछना कि ये बताओ कि मेरे नबी ने 11 निकाह किया, 11 शादी किया, लेकिन ये बताओ कि उन 11 में कंवारी लड़की कौन थी? कंवारी बीवी जो निकाह में मेरे नबी के आई वो कितनी थी? एक। कितनी? एक। और वो है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला। कौन है? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी शौकीन इंसान जिसके दिल के अंदर खोट होगा वो इस तरह की औरतों से दूसरी तीसरी शादी करेगा? बोलो ना, करेगा? हमारे गोरी पालिया के अंदर हजारों औरतें ऐसी हैं, हजारों औरतें, या तो उनको तलाक हो चुकी है, या वो बेवा है, या शौहर का इंतकाल हो चुका है। कोई है पूरी मस्जिद के अंदर ऐसा इंसान जो उनको अपने निकाह में लाने को तैयार हो जाए? कोई है कमारा लड़का जो एक ऐसी लड़की से निकाह को तैयार हो जाए? नहीं हो सकता। और तीसरा जवाब कि 11 बीवियां तो नबी ने किया, लेकिन ये बताओ कि बैक वक्त, एक वक्त में मेरे नबी के निकाह में कितनी औरतें रहीं? फकत 4। कितनी? अरे बोलो, फकत 4। कितनी रही? 4। इंतकाल के बाद दूसरी किया, इंतकाल के बाद तीसरी किया, इंतकाल के बाद चौथी। और जब तक हजरत खदीजा आपके निकाह में रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह भी नहीं किया। नहीं किया। तो 4 निकाह आपके पास रही, 4 बीवियां रही, और उम्मत को इजाजत कितनी बीवियों की है? अरे बोलो भाई, नहीं करना वो अलग चीज है, वो तो मुझे पता है कि आप ये सुन्नत अदा नहीं कर सकते हो, उसकी कई वजह है, लेकिन उम्मत को इजाजत है या नहीं 4 बीवी रखने की? अरे बोलो, है ना? और एक इंतकाल हो जाए तो फिर 5वीं कर सकता है या नहीं? फिर इंतकाल हो जाए तो 6ठी कर सकता है या नहीं? अल्लाह ने अगर दिया है तो कर सकता है ना? तो इसमें शक की क्या बात है? बैक वक्त मेरे नबी के निकाह में भी 4 थी, इंतकाल के बाद निकाह किया, इस तरह तादाद 11 हो गई। तुमको भी इजाजत है 4 शादी करने की, इंतकाल हो जाए 5वीं कर लो, इंतकाल हो जाए 6ठी कर लो, इंतकाल हो जाए 7वीं कर लो, तुम 20 रख लो, कौन मना कर रहा है? तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए सिंपल है, नमूना है। अगर मेरे नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारोगे तो कयामत के दिन तुम्हारी कीमत लगेगी। अगर मेरे नबी के तरीके से हटे तो तुम्हारी कोई हैसियत कयामत के दिन नहीं हो सकती। मेरे नबी ने तिजारत किया। आप अगर तिजारत करना चाहते हो तो तिजारत करने से पहले उलमा से पूछ लो इसका सुन्नत तरीका क्या है। मेरे नबी ने तिजारत कैसे किया? नबी ने शादी किया, आप नमूने
नमूने के मुताबिक शादी करना चाहते हो, उलमा से पूछो कि मेरे नबी ने शादी कैसे किया। आपने बेटी का निकाह किया, नबी के तरीके को देखो, बेटी का निकाह कैसे किया जाता है। आपने खाकर बताया, पीकर बताया, सोकर बताया, सफर करके बताया, सवारी पर बैठकर बताया, पैदल चल करके बताया, लिबास पहनकर बताया, वजू करके बताया, नाखून काट कर बताया, सर में कंघा करके बताया, और सब कुछ हदीस की किताब में मौजूद है। अगर कोई बंदा ये चाहता हो कि मैं सर में कंधा करूं और मुझे सुन्नत का सवाब भी मिल जाए, नबी के तरीके पर कंघा हो जाए सर में, उलमा से पूछते क्यों नहीं हो कि मेरा नबी बाल में कंघी कैसे किया करता था? पूछ लो, सुन्नत बन जाएगा। और ये सुन्नत पे अमल करते 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 अगर मौत आ गई तो अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि पैगंबर की सुन्नत के सदक़े में आपके लिए जन्नत का फैसला कर। बड़े बड़े बाल थे मेरे नबी के, जिसको गिरदा कहते हैं। सर के बाल को मेरे नबी ने फकत एक बार मुंडवाया है। कितनी बार? कितनी बार? हाँ, जो मौलवी आपसे ये कहे ना, जो खतीब आपसे ये कहे सर का बाल मुंडवाना सुन्नत है, आप कहना कि बताओ मेरे नबी ने 63 साल में 63 ईयर 63 साल में सर का बाल कितनी बार मुंडवाया है, मुझे बता दे। पूरी जिंदगी। ये बेकार की बातें लोग किया करते हैं, मालूमात कुछ नहीं, ना कुरान का पता, ना हदीस का पता, ना तारीख का पता, ना सुन्नत का पता, और कहेंगे बाल मुंडवाना सुन्नत है, बाल मुंडवाना सुन्नत है। अल्लाह के बंदे, 63 साल में मेरे नबी ने फकत एक बार बाल मुंडवाया है, वो भी कब? हज के लिए, एहराम के लिए। एहराम से निकलने के लिए आपने अपना सर मुंडवाया है, उससे पहले या उसके बाद वफात तक मेरे नबी ने कभी सर मुंडवाया नहीं। और जो मौलवी कहता है वो झूठ बोलता है। गिरदा रखना, गर्दन तक का बाल रखना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। बात समझ में आ रही? ये मेरे नबी की सुन्नत है। और फिर गुस्ल के बाद दाएं हाथ में कंघा लेकर सीधा करना बाल को, ऐसे ऐसे, फिर पूरे बाल को इधर ले जाकर के गर्दन पे लटका देना। उसके बाद बीच से मांग को खोलना, ये बीच से दोनों तरफ बाल को करना, फिर टोपी या अमामा बांधना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। बीच में बिल्कुल निशान दिखता था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब अमामा उतारते ना वजू बनाने के लिए, तो सहाबा तो बिल्कुल इंतजार में रहते थे कि कब देखे बाल कैसा है, नबी का माथा कैसा है, पेशानी कैसा है। तो जहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतारते सहाबा जल्दी से देख लेते, तो देखा कि बीच में बिल्कुल निशान पड़ा हुआ था, खुला हुआ। आजकल मर्द क्या कहते हैं, मर्द हजरात, कि बीच से बाल को खोलना ये औरत के लिए है और किनारे से खोलना ये हमारे लिए। लड़कियों ने कहा, औरतों ने कहा, बेटे अब बिल्कुल इसका उल्टा हम करेंगे। देखो, अब औरतें यहां से बाल खोलने लगी और मर्द बीच से खोलने लगे। एक सहाबी आए, वो हबशा के रहने वाले थे। कहां के? हबशा के रहने वाले थे। और हबशा जो वाले जो होते हैं उनका बाल मुड़ा मुड़ा होता है, स्प्रिंग के जैसा। वेस्ट इंडीज वालों को देखा होगा आपने, तो उनका बाल मुड़ा मुड़ा होता है, वो चाहे जितना भी कंघा कर ले वो सीधा नहीं होता है। तो एक सहाबी आए और उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल को देख लिया कि बीच से मांग निकला हुआ था, खुला हुआ था। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश के कयामत के दिन जब मैं कब्र से उठूं
तो मेरे बीच का भी खुला हुआ हो, मेरा मांग भी खुला हुआ हो, और मैं नबी की इस सुन्नत को लेकर के दुनिया से जाना चाहता हूं। मगर सवाल है कि कंघा इंगा से तो होने वाला था नहीं। अल्लाह अकबर व कबीरा, उसने आग जलाई, लोहे का राड लिया, आग पे गरम करने लगा। आग पर बिल्कुल लाल सुर्ख होने के बाद उसने बीच में यूं लगाया, सर के बाल जल गए। चमड़ा निकल गया। यारों ने कहा, सहाबा ने कहा, ये जुल्म क्यों किया, कितनी तकलीफ हुई होगी। वो दीवाना साहबी कहने लगा, तकलीफ तो दूर हो जाएगी, मगर नबी का माथा लेकर कब्र तक जाऊंगा। नबी के जैसा मांग लेकर मेरी जाने की तमन्ना थी, अब ये हमेशा निशान रहेगा। ये हालत थी सहाबा इकराम की। आज हम लोग इबादत भी अल्लाह के नबी के तरीके पर करना नहीं चाहते, और जुल्म ये है कि पूछते भी नहीं हैं कि इसका सही तरीका, सुन्नत तरीका, अफजल तरीका क्या है। अल्लाह पाक हम सबको नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।